वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में आजकल क्या चल रहा है। तो करंटली इन दोनों की एनर्जी अपडेट देखेंगे, इन दोनों के बीच की फीलिंग्स देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और इस पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचना है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए आए हैं, जिनको थर्ड पार्टी सिचुएशन का नहीं पता, तो ये कोई भी ऐसा लव ट्रायंगल हो सकता है, कोई ऐसा अनचाहा व्यक्ति जो आप दोनों के प्यार के बीच में आ चुका है, या कोई एक्स लवर है, या कोई करंटली भी आपसे हिडन रिलेशन छुपा हुआ है आपके पार्टनर का और आपको पता लग गया है। तो ये वो पर्सन की एनर्जी और आपके पार्टनर की सिचुएशन और एनर्जी के ऊपर बेस्ड वीडियो होगा। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। लेकिन पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप दोनों के अलावा भी कोई तीसरा पर्सन आपके रिश्ते में है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी फैमिली पर्सन नहीं है। यहाँ पे थर्ड पार्टी वो हो सकता है जैसे इनकी कोई वाइफ है, इनका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या कोई अगर ये अनमैरिड है तो कोई सीक्रेट अफेयर, कोई मदर इन लॉ नहीं, कोई फादर इन लॉ नहीं, कोई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, कोई भी जिसके साथ सीक्रेटली ये लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी, फिर बताऊंगी थर्ड पर्सन की सिचुएशन क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन को लेकर ऐसी है कि ये जब पास्ट में इस रिलेशन में गए होंगे, सबसे पहले पास्ट की एनर्जी बताती हूँ, तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा रिलेशन होगा इनके साथ जो इनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। अब वो इच्छाएं कौन सी हैं? फिज़िकल इच्छाएं हैं, यानी कि शारीरिक इच्छाएं हैं, मानसिक इच्छाएं हैं, दुनियावी इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं, कोई भी हो सकती है। ये पर्सन आपके एक ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जो जीवन में अपनी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कोई इनके बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन निकाले या कोई इन पे नज़र बना कर रखे। ये पर्सन बेसिकली फ्रीडम लवर है और इनका रिलेशन थर्ड पर्सन के साथ भी इसी कोशिश को लेकर चला होगा। हो सकता है ये आपके साथ एक टाइम पर इस रिलेशन में अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, जैसे किसी ने अपने साथ रिलेशन में अगर किसी को रखा है तो आप हो सकता है थोड़े से आप इनको लेकर पॉजेसिव हो गए थे। अपने पार्टनर की जानकारी आपको हर वक्त चाहिए रहती होगी। कुछ लोगों से ये स्पेशली रेजोनेट करेगा, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगा कि मेरी फ्रीडम को कोई कंट्रोल कर रहा है और ये पर्सन अपनी फ्रीडम पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं चाहते थे। उसी की वजह से ये पर्सन थर्ड पर्सन के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, अपने आप को थर्ड पर्सन के लिए अवेलेबल रखते हैं। इन्होंने आपके साथ होते हुए भी कुछ ऐसे लोगों को डेट किया है, या हो सकता है कांटेक्ट में रखा हो, बातचीत करते हों, गॉसिप करते हों, चिट चैट करते हों, मिलते भी हों। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ फ़ोन पर ही बातें होती थी। प्राइवेटली या सीक्रेटली मिलने के लिए बहुत लंबे वक्त का इन दोनों को इंतज़ार करना पड़ता था। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो भी है वो शादीशुदा इंसान भी हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन का कोई एक्स लवर भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स रिलेशनशिप के कार्ड्स भी निकले हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके थर्ड पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे फिज़िकली, शारीरिक आकर्षण ज़्यादा है यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डाइवोर्सी हों या फिर
ऐसे इंसान हो जिनकी लाइफ में काफ़ी सारे रिलेशन आए लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। ये बहुत ही स्पेशल कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको लेकर एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं और ये पर्सन आपको लेकर शायद फ्यूचर में भी कोई आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान थर्ड पर्सन के साथ भी एक अट्रैक्शन फील करते हैं, जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन तो नहीं दिख रहा लेकिन फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। तो इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड नज़र आ रही हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग नज़र आ रही हैं आपके पर्सन को या थर्ड पर्सन को। ये दोनों एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज हैं, या तो कोई इस रिलेशन को छुपा रहा है, असलियत इनको सामने लाने में शायद बहुत लंबे समय से कोशिश की जा रही है लेकिन एक दूसरे से ये काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन कहीं और मैरिड हो या थर्ड पर्सन कहीं और किसी के साथ अफेयर में हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और कई बार यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन को आपके पर्सन पर डाउट रहता है कि वो उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या किसी तरह से इनके साथ भी आपके पर्सन ने इन एंड आउट रिलेशन रखा होगा। तो गाइज़, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है करंटली, तो मुझे लगता है कि ये दोनों इस कनेक्शन के अंदर बैलेंस बनाते बनाते शायद या तो इतना ज़्यादा बोर होना शुरू हो गए हैं कि जो एक रिलेशन में अट्रैक्शन है वो तो कायम है लेकिन एक बॉन्ड, एक कमिटमेंट, एक दूसरे को लेकर जो फ्यूचर में जाने का एक जो पैशन होता है वो गायब दिख रहा है मुझे इस रिश्ते से। सो मुझे नहीं लगता ये रिश्ता बहुत आगे चलकर किसी परमानेंट रिलेशन में या किसी पब्लिक या लीगल मैरिज में बंधने वाला है, ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये रिश्ता ऑफिशियल होते होते या तो बहुत साल गुजर जाएंगे या फिर अल्टीमेटली थर्ड पर्सन इस पर्सन को छोड़ देंगे, आपके पार्टनर को। क्योंकि गाइज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की कि इस पर्सन को शायद अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, ये जब भी रिलेशन में आते हैं इनको ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, उनसे फ्रेंडशिप करने में, उनके साथ आगे कमिटमेंट में जाने में बहुत इजी हूँ। मुझे किसी को पटाने के लिए, मुझे किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसा इनको लगता है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ें मुझे इनकी ज़िंदगी से रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं। तो गाइज़, मुझे यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो दिख रहा है कुछ लोगों का कि ये जो थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर का, कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जो कि टॉक्सिक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या यंग लुकिंग हो सकते हैं, यूथफुल अपीयरेंस हो सकता है, बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, पर्सनैलिटी भी काफ़ी मैग्नेटिक हो सकती है इनकी। तो शायद थर्ड पर्सन भी आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा फर्स्ट मीटिंग में इम्प्रेस हो गए होंगे देखकर, या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर, सोशल स्टेटस देखकर। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता ना वैसा नहीं है जैसा कुछ समय पहले हुआ करता था। कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में ना गाइस चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे खड़ी हुई हैं। या तो ऑलरेडी इस रिलेशन में पिछले 1-1.5 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पर्सन को डाउट है कि इनका कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है या कोई हिडन रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स निकले हैं, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, नाम का पहला अक्षर। और किसी को थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का अगर पता है तो उनके नाम का ये पहला अक्षर भी हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर है QMRWICHAGNTUDKF
L E P J और लास्ट यहाँ पर आया है Y। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं इन दोनों में से किसी के भी, क्योंकि हम दोनों की एनर्जी को रीड कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। तो हायर चांसेस हैं कि दोनों के इनिशियल्स इन्हीं में से कुछ रेजोनेट आपकी लाइफ में कर सकते हैं। तो मुझे अगले कुछ कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ये भी बता रहे हैं कि आपका जो पर्सन है ये आपके साथ कनेक्शन को एंड नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि मेरा थर्ड पार्टनर के साथ या थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये आपके साथ अगर ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहे हैं या आपको बार बार अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस कनेक्शन से चले जाते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके अंदर धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो शक्ति वापस आ रही है, वो कॉन्फिडेंस लौट रहा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक कर लूँगा, मतलब कि जो देखने वाले दर्शक हैं। क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ गाइज इनकी लाइफ में ना कार्मिक टाइज मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, कई बार बहुत पैशनेट रिलेशन होता है। इनिशियली तो बहुत फायरी एनर्जी के साथ रिलेशन में बिगनिंग होती है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लव एंड रोमांस ब्लूम कर रहा होता है, सब कुछ रेनबो लाइफ लग रही होती है, कलरफुल लग रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कार्मिक रिलेशन आगे बढ़ता जाता है दोनों को ट्रिगर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं किसी के साथ, या तो रिसेंटली थर्ड पर्सन की कहीं पे शादी हुई है, कहीं पे एंगेजमेंट फिक्स हुई है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपके पर्सन से मूव ऑन करने के लिए कई तरह के रीजंस मिल चुके हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ किसी तरह का शादी का कमिटमेंट करने के बाद या तो उस कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पर्सन के लिए एक सूटेबल मैच नहीं हो सकते। तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में चीटिंग, बिट्रेयल, डिसऑनेस्टी, एक दूसरे को ट्रस्ट पे पूरी तरह से विश्वास करने में, यानी कि एक दूसरे को ट्रस्ट में लेना और उस सिचुएशन पर विश्वास करना, वादे तो कर लिए लेकिन उन चीज़ों को पूरा कौन करेगा, ऐसा थर्ड पर्सन को लगता है। तो इनका ऑलरेडी हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का, या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 से 6 महीनों के बीच में ये कनेक्शन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डी एंड हो जाएगा, या हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ ऐसी हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। तो गाइज़ इनकी ज़िंदगी में करंटली काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, या तो आपके पर्सन इनको मैनिफेस्ट भी करते हैं कई बार कि हमारे बीच में जो भी चल रहा है थर्ड पर्सन के और आपके पार्टनर के बीच में वो सब ठीक हो जाए, या थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पे किसी तरह का कोई लव स्पेल पास्ट में करवाया होगा, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक करवाया होगा, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लगाया होगा कि मेरा इनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। लेकिन मुझे लगता है ये एक कार्मिक कनेक्शन है जो आपके पार्टनर को और थर्ड पर्सन को किसी बिगर लेसन के लिए, जो लाइफ में इनके अल्टीमेट पर्पस को शो करे और उस पर्पस तक पहुंचने के लिए ये रिलेशन इन दोनों को दिया गया है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन से धोखा खाने के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें और आपके तरफ ये एक ऐसा कनेक्शन फील करें जो शायद थर्ड पर्सन के साथ इनको मिसिंग लग रहा है। तो करंटली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं दिख रही, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी इस पर्सन की बातों में आ जाते हैं। या तो थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, या फिर आपके पर्सन उनको लेकर कभी कभी पोजेसिव हो जाते हैं, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिलेशन टॉक्सिक होता जा रहा है।
तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस दिखा रहे हैं और थर्ड पर्सन के भी ज़ोडिएक। तो जिनको पता होगा कि थर्ड पर्सन का ये नाम है तो वो ज़ोडिएक से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता थर्ड पर्सन का नाम भी, थर्ड पर्सन की एनर्जी आज तक अगर आप नहीं पिक कर पाए, तो ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता रही हूँ, शायद इन द फ्यूचर ये ज़ोडिएक साइन आपके थर्ड पर्सन वाले इंसान के हो सकते हैं या आपके पार्टनर के भी। तो यहाँ बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में पहला साइन यहाँ पर जो आया है वो साइन है यहाँ पे कैंसर का, कर्क राशि। दूसरा साइन यहाँ पे वर्गो और टॉरस है, कन्या और वृषभ। तीसरा साइन लिब्रा है। चौथा यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि। मिथुन है, जेमिनी साइन। स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। सैजिटेरियस, धनु राशि। एरीज, मेष राशि। कैंसर का साइन फिर आया है, यानी कि कर्क राशि का। और लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ काफ़ी प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा कैंसर साइन या कैंसर ज़ोडिएक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पर्सन के चार्ट में किसी भी रूप में प्रोमिनेंट हो सकता है। कर्क राशि काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और इस पर्सन का सब कॉन्शियस ब्रेन भी इस रिश्ते को समझ चुका है कि इस रिश्ते में उनका फ्यूचर नहीं है, लेकिन किसी कार्मिक टाइज के अंदर अगर ये रिलेशन आता है, कोई कार्मिक बॉन्डेज है, कोई कार्मिक रिलेशन है, तो वो कार्मिक रिलेशन अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही ओवर होगा इनके साथ। और जब ओवर होगा तो ये पर्सन अपनी गलतियों से सीख लेंगे, जो ऐसे लेसन इनको सालों साल तक नहीं मिले, शायद इस थर्ड पर्सन के रिलेशन में आने के बाद अचानक से इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आ सकता है या ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये कनेक्शन फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी महीने या काफ़ी साल ले लेगा। तो शायद थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ कई चीज़ों के लिए कोऑपरेट नहीं करते, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी जीवन में किस तरह से लेकर आया जाए उसके बारे में सोचना तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन उसके लिए प्लान करना, एक्शन लेना, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन में अगले 3 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों तक या 3 महीनों से लेकर 5 महीनों तक आएगी। हो सकता है ये थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 दिनों से लेकर 5 दिनों के बीच में भी आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग दिल से कनेक्शन फील करेंगे। और जब ये कनेक्शन फील करेंगे तो ये 2 लोगों में कंपैरिजन भी रख सकते हैं कि एक साइड पे थर्ड पार्टी है, दूसरी साइड पे मेरा पार्टनर। तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा मुझे भारी तो ज़रूर दिख रहा है, लेकिन पास्ट में आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुई होंगी और ऐसा कनेक्शन आपको शायद कभी भी किसी और इंसान के साथ अभी तक जीवन में फील नहीं हुआ होगा, जो आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ है, जिसके लिए आप आज ये वीडियो को सुन रहे हो। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना गाइस एक ग्रोथ लेकर आ रहा है, सोल ग्रोथ। इस रिलेशन ने आपको अपने जीवन के पर्पस से मिलाया होगा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए हैं उसके बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बहुत अच्छी भी रही होंगी और कुछ थोड़ी बहुत बुरी भी। तो इन्होंने आपको एक जीवन में पर्पस दिया होगा, या तो आपने अभी तक अपने करियर को कभी सीरियस नहीं लिया था, या आपका कभी भी ध्यान अपनी सेल्फ पर नहीं था, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर। तो इस पर्सन ने आपको ऐसे ऐसे ट्रिगर दिए हैं जिसकी वजह से आपने अपने सोल पर्पस को जानना शुरू कर दिया कि मुझे अब अपने पार्टनर पे ज़िंदगी के अंदर कभी डिपेंड नहीं करना, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, लव रिलेशन हो, फिज़िकल कनेक्शन हो, मेंटल कनेक्शन हो या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ लेकर आए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी टफ फेज़ आप लोगों में पास्ट में रहा होगा और अभी भी कुछ लोगों में चल रहा है, जिसमें मुझे सेपरेशन दिख रहा है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में आप इस पर्सन से रिलेटेड किसी से टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, या फिर आप
ऐसा भी कर सकते हो कि आपने ऑलरेडी टैरो रीडिंग या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले रखी है, किसी हीलर से हीलिंग करवा ली है, या आप करवा रहे हो ताकि आपकी लाइफ से थर्ड पर्सन चला जाए और आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर से वही रोमांटिक एनर्जी आ जाए और आगे चलकर आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी व्यतीत हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मेरे देखने वाले व्यूअर्स की मुझे नज़र आ रही है। तो गाइज़, ये रीडिंग आज की इतनी ही रही है। आई होप ये शॉर्ट रीडिंग रही है, लेकिन मैंने डिटेल में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, तो आपको क्लैरिटी भी आई होगी और गाइडेंस के रूप में आपने अपनी सेल्फ लव को बढ़ाते रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोला करो, जैसे आई एम लवेबल, आई एम लव मैग्नेट, आई डिज़र्व लव, आई एम स्पेशल, आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड हेल्दी। इस तरह के सकारात्मक विचारों के साथ अगर आप जीवन जीना शुरू करोगे तो लाइफ में आपके ऑटोमेटिकली वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ एक मैच फील करते हों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अपना ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।